जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और यह सत्य है, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्यों हम ये बातें को कहते हैं पादरी साहब? इसलिए कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके वचन ही लेकर उसके पास हम जाते हैं। हम अपने मन की बातें अगर करेंगे, जो मैं विचार करता हूं वो हम कहेंगे, तो परमेश्वर हमारे आवाज को सुनेगा लेकिन हमारे प्रति कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए वचन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी रहता है। पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसका वचन लेकर जाते हैं, यानी कि हम उसका वादा लेकर जाते हैं जो परमेश्वर ने हमसे, आपसे, आप लोगों से किया है, उस वादाओं को हम लेकर जाते हैं। परमेश्वर जिसके द्वारा एक वाचा को हम लोगों के द्वारा बनाया है, हम लोगों के प्रति बनाया है, और वो वाचा किसी जानवर के लहू से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बनाया है। और जो उसका वचन है, जो उसका वादा है, वो पूरा करने में या पूरी करने में विश्वास योग्य है। यही कहता है, अगर हम अब्राहम के विषय में देखते हैं पादरी साहब, वो कहता है कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, यानी कि उसके योग्यता है, जो वो कहता है वो करता है। आमीन। तो आज हम देखते हैं कि जैसे हम कुछ पिछले सप्ताह से सुन रहे हैं, जो हमारा विषय है, यीशु चंगा करता है, यानी कि यीशु जो है वो हमें चंगा करता है, उसके नाम के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होता है। और पिछले सप्ताह हमने देखा था, या हमने वचन में से देखा था, कि यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। प्यारे लोग, मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह हम बातें कर रहे थे चंगाई यीशु के नाम में, यानी कि यीशु के नाम में जो सामर्थ है, यीशु के नाम में जो शक्ति है, यीशु के नाम में धर्मशास्त्र कहता है आकाश में, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे भी यीशु मसीह के नाम या यीशु मसीह का जो कार्रवाई है, उसके नाम में वो सामर्थ है, वो कार्य करता है। आज पिछले सप्ताह हमने देखा जैसे पीटा और जॉन जब वो जा रहे थे, और उस जो भिखारी वहां पर था, जिसका पैर लंगड़ा था, जो लंगड़ा व्यक्ति था वहां बैठा था, और उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना से कुछ पैसा मांगा ताकि वो जाकर भोजन प्राप्त करे, अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सके। लेकिन वहां पर पतरस कहता है कि सोना चांदी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूं। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ वो जो पतरस के पास था, जो उस समय यूहन्ना के साथ में था या पास था, वो आज आपके पास है। और वो क्या है? वो है यीशु मसीह का नाम, जो नाम में सामर्थ है। ये वही पतरस ने कहा कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से खड़े हो जा, और तुरंत वो व्यक्ति खड़ा हो गया। तो ये हम पिछले सप्ताह देखा था, और अगर आप नहीं सुना है तो जरूर आप जाकर देखिए और जान लीजिए, क्योंकि पतरस ने यह भी कहा उन लोगों से जो वहां के महायाजक थे, जो उन लोगों जो अगुवाकार थे, वो लोग पूछ रहे थे किसके नाम से, कैसे आप ये चंगाई को किया। वो देखे चंगाई हुआ, लेकिन वो लेना नहीं चाहता है चंगाई लेने, क्योंकि उन लोगों, वो अगुवाकारों के पास नहीं आया। लेकिन ये पतरस जो थे, ये लोग थे, ये सब मछुआ थे, जो धर्मशास्त्र कहता है कि उन लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं थे, अनस्कूल जिसे कहते, लेकिन उन लोगों के पास एक चीज था, और वो था यीशु का नाम। इसलिए पतरस कह सका कि इजराइल के लोग ये जान लो कि जिस नाम से ये व्यक्ति, या जिस कारण से, जिसके द्वारा ये व्यक्ति का चंगाई हुआ है, वो है यीशु का नाम। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी समस्या से आप जा रहे हो, कितना भारी पीड़ा आपके पास है, कुछ भी डॉक्टर कहता है, लेकिन उस रिपोर्ट को बदली करने के लिए एक ही रिपोर्ट आपको चाहिए, और वो रिपोर्ट है यीशु मसीह का नाम। और जब आप यीशु मसीह के नाम लेते हो, प्यारे लोग, जितना भी बीमारी है, जितना भी आपके, सिर्फ बीमारी नहीं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी समस्या है, वो यीशु के नाम से दूर भाग सकता है। तो आज का जो विषय है हम देखने जा रहे हैं, आज का विषय जो है वो है
चंगाई में रुकावट या बाधा, चंगाई में रुकावट या बाधा। लेकिन इसमें हम देखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात को आप जान ले, अगर आप विश्वास करोगे कि चंगाई में किसी प्रकार के रुकावट है तो वो आपको रुकावट देगा। लेकिन कुछ चीज है जो रुकावट देता है, मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप ये भरोसा रखोगे या सिर्फ अपने मन में सोचोगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे आप कि ये जान ले कि चंगाई में कोई रुकावट या बाधा नहीं है। जब, सुनना मेरे बात को, जब आप किसी परमेश्वर के अभिषेक किया हुआ व्यक्ति के पास आते हो प्रार्थना के लिए, मैं फिर से कहूं, चंगाई में कोई बाधा नहीं है, चंगाई के लिए कोई रुकावट नहीं है। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के, परमेश्वर के अभिषेक व्यक्ति, सरल में कह दो, किसी पादरी के पास आप जाते हो प्रार्थना के लिए, किसी लीडर, चर्च लीडर के पास, जो परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति, सिर्फ एक मसीह व्यक्ति भी एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, आप जाते हो, तो अगर आप उसके पास जाते हो प्रार्थना के लिए और वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है, तो कोई तरह का रुकावट नहीं, आप चंगाई प्राप्त करते हो। क्यों? क्योंकि आप, जब आप जाते हो, आप विश्वास के साथ जाते हो, और फिर जब आप उसके पास जाते हो, वो व्यक्ति जो अभिषेक किया व्यक्ति है, जो पादरी है, वो अपने विश्वास जो परमेश्वर ने उसे दिया है, वो उसके द्वारा आपको, क्योंकि यह याद रखना, चंगाई एक मनुष्य नहीं करता, चंगाई परमेश्वर की ओर से है, जो यीशु मसीह के मार खाने से हमें मिला या यीशु मसीह के सजा सहने से हमें मिला। चंगाई यीशु करता है, चंगाई यीशु करता है, या यीशु चंगा करता है। तो यीशु जब चंगा करता है, जब हम यीशु के पास आते हैं, वो हमें चंगाई को देगा। लेकिन तब क्या है, अगर हम सवाल करें, तब क्या है चंगाई के लिए रुकावट या बाधा ना? तो क्या है? तो पहला हम ये देखेंगे, और वह है अविश्वास, अनबिलीव, अविश्वास। अगर क्योंकि अविश्वास आपको विश्वास करने से रोकेगा पहला, और आपको प्रार्थना के लिए आने के लिए रोकेगा। चाहे आप किसी भी बड़े से सभा में हो या कलीसिया में बैठे हो, वचन सुनते हो, लेकिन जब आप अविश्वास में रहोगे, तो जब पादरी भी बुलाएगा कि अगर कोई चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, जरूर आगे आइए, मैं इसके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, अविश्वास के कारण से आप आगे नहीं आओगे, पादरी के पास नहीं आओगे। और एक मतलब मैं बतलाना चाहता हूं, अविश्वास का मतलब, जैसे अनबिलीफ कहते हैं, अविश्वास का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन में नहीं विश्वास करते हो, लेकिन आप किसी और चीज पर विश्वास करते हो। किस पर? आप यह विश्वास करते हो कि मैं चंगाई नहीं प्राप्त करूंगा, तो आप विश्वास लेकर आते हो परमेश्वर के वचन जो कहता है कि आपके चंगाई प्राप्त कर सकते हो। ठीक है? तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप विश्वास का मतलब यह नहीं आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हो, आप विश्वास करते हो यही कि आप चंगाई नहीं प्राप्त करते हो, ये जो बीमारी मुझ पर है इसके द्वारा मैं मर जाऊंगा, ये बीमारी के कारण से मेरा पैर कट जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा। उसका मतलब ये होता है। और अविश्वास आप किस पर लाते हो? परमेश्वर का वचन जो कहता है। तो याद रखना, अविश्वास के कारण से, राइट, अविश्वास आपको विश्वास करने से रोकेगा परमेश्वर के वचन जो प्रचार किया जाता है। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम देखते हैं रोमन्स की किताब में 10:17 में अगर आप जाकर पढ़ना, उसे देखना, वहां पर कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना है मसीह का वचन। यानी कि परमेश्वर के वचन जब आप सुनोगे तो विश्वास आएगा, और वो विश्वास आपको उद्धार दे सकता है, वो विश्वास आपको चंगाई दे सकता है, वो विश्वास आपको मदद कर सकता है जिस भी समस्या में है उसे उसमें से निकलने के लिए। तो प्यारे लोग, आज हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, पादरी साहब हमारे साथ में वो पढ़ेगा मार्क की किताब में से 6:1 से लेकर 6 तक। सुनना आप यहाँ क्या कहता है। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती?
इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारियों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु अपने गांव में आया, और जब वो अपने गांव में आया, वो परमेश्वर का वचन प्रचार किया अपने गांव में। लेकिन वहां के लोग जो थे, वो यीशु मसीह को छोटे से देखा, उन लोगों के साथ में छोटे से देखा, उन लोगों के साथ में बढ़ते हुए, और वो कारपेंटर के काम कर रहे थे। लेकिन जब यीशु अपने सामर्थ में आया, पवित्र आत्मा की अभिषेकता में आया और अपने कार्य को करने लगा, तो यहाँ पर जब वो अपने देश में आया या अपने गांव में आया, तो यहाँ पर जब वो लोगों से बातें करने लगा, प्रचार करने लगा, वहां के लोग अचकित हो गए। यानी कि वो देखने, ओ ये तो यीशु मसीह, ये यीशु है, वही जोसेफ का पुत्र, मरियम का पुत्र है, ये तो जो हमारे सामने था। ठीक, यहाँ पर कहता है कि मरियम का पुत्र जो हमारे सामने था। वो लोग यीशु मसीह पर क्या नहीं ला सका, उसके वचन पे क्या नहीं ला सका, वो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास ना ले सका। इसलिए वो कहता है कि यीशु वहां उनके अविश्वास पर अचकित, या वो देखकर अचकित हो गया कि ये लोग मेरे बातों को विश्वास नहीं करते, ये अद्भुत कार्य को नहीं देखते कर सके। यहां पर क्या होता है कि जो लोग थे वो यीशु के वचन पर अविश्वास लेकर आए, और अविश्वास के कारण से लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए चंगाई प्राप्त करने के लिए। सिर्फ एक ही जगह है यहां पर, अब देखते हैं, जब यीशु अपने गांव में थे, अपने जिला में थे, वहां पर वो बहुत से आश्चर्य काम को नहीं कर सके, लेकिन उनके प्रति आश्चर्य काम किया जो उसके पास आया। थोड़े से लोग आया, लेकिन यीशु ने वो आश्चर्य काम को किया, लेकिन बहुत से लोग नहीं आए। लेकिन जब यीशु दूसरे जिला में, दूसरे गांव में थे, धर्मशास्त्र कहता है कि जितने भी लोग जितने भी लोग उसके पास आए, सभी को उसने चंगाई को दिया। आमीन, सभी को। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि लोगों को जो अविश्वास है, क्या यीशु के पास सामर्थ नहीं थे चंगाई देने के लिए? नहीं, यीशु के पास सामर्थ्य है। लेकिन इन बात को हमें जानना चाहिए कि लोग जब यीशु मसीह के पास आए ही नहीं, तो कैसे यीशु उन लोगों को चंगाई कर सकते थे? अगर इसी तरह से अगर हम किसी पादरी को देखते हैं, इसीलिए हमें पादरी को नहीं देखना है प्यारे लोग। मैं ये कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो व्यक्ति वचन को लेकर आता है, अगर आप उसे देखोगे, ओ ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ये अच्छी तरह से बातें नहीं कर, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है अच्छी तरह से, तो ये नहीं, हमें परमेश्वर का वचन। और इसी कारण से बहुत समय लोग अपने जो चमत्कार है, परमेश्वर का जो आशीष है, उसे नहीं प्राप्त कर पाते उस समय, क्योंकि वो अविश्वास के कारण से एक पादरी के पास भी नहीं आते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक पादरी के पास नहीं आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए। तो जो पादरी जानता है या जो व्यक्ति है वो जानता है कैसे काउंसलिंग करना, लेकिन हम उसको देखते हैं, ओ इसके पास नहीं जाओ, चलो दूसरा पादरी के पास। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अविश्वास के कारण से आपके चंगाई में रुकावट आ सकता है। आमीन। तो हम जान ले कि यीशु, ये नहीं था कि यीशु के पास सामर्थ नहीं था, यीशु के पास सामर्थ था, लेकिन लोग उसके पास नहीं आए। अगर हम देखते हैं कि जब उस कोढ़ी व्यक्ति की ओर देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आया, प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आया और सवाल को किया, तो चलो हम देखते हैं मैथ्यू 8 और 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यह क्या कहता है। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे लोग कि जब यह व्यक्ति बिना अविश्वास के यानी विश्वास के साथ में ये यीशु के पास आया, और हम देखते हैं कि अगर कोढ़ के व्यक्ति के विषय में देखते हैं तो वो किसी के पास नहीं जाना चाहिए, किसी की नजदीकिया नहीं रहना चाहिए। और वो देखा कि यीशु मसीह का वचन जब उसने सुना और जाना कि यीशु मसीह चंगा करता है, वो विश्वास के साथ में आया और वो चंगाई को प्राप्त किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमने पहला जो देखा वो यह था कि चंगावट में जो रुकावट है वो है अविश्वास। अगर आप अविश्वास लाते हो अपने जीवन में और कहते हो, अविश्वास इस तरह से भी होता है प्यारे लोग, जब हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप प्रार्थना जब करते हो और प्रार्थना जब एक अभिषेक व्यक्ति या पादरी से कराते हो, आपको चंगाई प्राप्त होता है। इस समय जब चंगाई प्राप्त होता है, लेकिन आप घर पर जाते हो तो आप क्या कहते हो, आप क्या सुनते हो और आप अपने विषय में क्या विचार करते हो कि ओ हमें जनाए नहीं, राइट हुई हमें जनाए। या कोई सवाल करता है कि कैसे आप प्रार्थना करके आया, विश्वास किया कि चंगाई प्राप्त किया, कैसे आप, ओ थोड़ा थोड़ा पिरावे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें डिनाई करना है, लेकिन यह भी हमें नहीं कहना है अविश्वास के साथ कि मुझे चंगाई भी नहीं मिला है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब आप अविश्वास लेकर आते हो तो आपके चंगाई में रुकावट आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रार्थना के लिए नहीं जाओगे या प्रार्थना करा भी लिया है तो आप उस तरह से बातें नहीं करते हो कि आपने चंगाई को प्राप्त किया है। दूसरा देखते हैं, चंगाई के लिए रुकावट या वादा है जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते हैं। परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होता है। धर्मशास्त्र एक जगह कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर चंगाई को दिया है। इसीलिए परमेश्वर, आज हम शायद परमेश्वर का आवाज सुनते नहीं है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं। तो कहां पर हम सुनेंगे प्यारे लोग परमेश्वर का वचन का, उसका आवाज? यहां से जब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आंखों से नहीं, आवाज से उसे पढ़ना, यानी कि जो पढ़ते हैं, जो लिखा है उसे में पढ़ना है और हमारे कान को सुनना है। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है और सुनना है मसीह का वचन। तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन सीखते नहीं है तो उसमें भी हमारा जो चंगाई है उसमें रुकावट आता है। पादरी साहब, प्रोवेर्ब्स 4:20 से लेकर 22 तक। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट से ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। पादरी एक बार फिर पढ़िए, आप सुनना ध्यान से क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, इसके मतलब नहीं है सिर्फ वो पुरुष या लड़के से बातें कर रहे, उसका मतलब हे मेरे पुत्र, मेरे पुत्रियां, मेरे वचन, मेरे। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने बेटे सोलोमन को बता रहा था, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के नजदीक था, परमेश्वर के वचन सुनता था, इसीलिए उसने ये बातों को कहा और कहता है कि मेरे वचन को ध्यान देकर सुनना है। क्या सुनना है? और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट से होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर। आमीन। आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ध्यान देकर सुनना और ये भी आप सुनना कि आज हम क्या कह रहे हैं, और अपने कान मेरी ओर यानी कि परमेश्वर की वचन की ओर लगा। इनको अपने आंखों से दूर ना होने देना, मतलब परमेश्वर का वचन जो है आपके आंखों से दूर नहीं होने देना है। जब भी आपके समय मिलता है परमेश्वर का वचन आपके सामने रहना है। एक मोबाइल फोन आपके सामने नहीं रहना है।
फेसबुक जो है वो आपके सामने नहीं रहना है, यूट्यूब में जो चलता है वो आपके साथ में नहीं रहना है, क्योंकि उसमें कोई सामर्थ नहीं है, उसमें कोई ऐसा सामर्थ नहीं है कि आपके शरीर को चंगाई दे सकता है। हाँ, उसमें सामर्थ है, एक चीज आपको बीमारी दे सकता है, आपको समस्या में अगर है उसमें और समस्या डाल सकता है, रिश्ते परिवार में फुटमट डाल सकता है, वो कर सकता है वो, लेकिन वो परिवार के जो रिश्ते में जो प्रेम है वो नहीं दिखला सकता पादरी साहब। इसीलिए परमेश्वर का, या तो वो कहता, मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोगों, मेरे भी फोन में जो बाइबल है, लेकिन एक समय रहता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जस्ती से जस्ती समय हमें परमेश्वर का जो ये वचन है उसे उठाकर पढ़ना है पादरी साहब। तो यहां पर अब देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अपने आंखों से परमेश्वर का वचन दूर नहीं होने देना है। 22 पढ़ो पादरी, क्यों वो कहता है परमेश्वर? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वो प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? परमेश्वर का वचन जिन्हें प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर का वचन जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे होने का कारण होता है। जीवित होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जीवित हूं, सब लोग जीवित है। मैं विश्वास करता हूं, अभी जब सुन रहे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये मैं जानता हूं, ये पवित्र आत्मा कहता है जीवित रहने का मतलब जो अनंत काल का जीवन मिला है। जैसे यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने के लिए, यानी कि अगर वो कहता है कि मैं आया जीवन देने के लिए, लोग तो जीवन जी रहे थे। किस जीवन के विषय में? यीशु मसीह अनंत काल या स्वर्गीय या धार्मिकता का जीवन के विषय में बातें कर रहे थे। तो मैं विश्वास करता हूं, यह भी कहता है, जब यहां पर कहता है कि परमेश्वर के वचन से हमें जीवित रहने का कारण, यानी कि धार्मिकता का जीवन बिताने का कारण बन सकता है, और हमारे शरीर, सारे शरीर के लिए चंगा रहने का कारण बन सकता है परमेश्वर का वचन। प्यारे लोग, इसीलिए परमेश्वर के वचन से हमें दूर नहीं रहना है, या चंगाई के रुकावट के लिए परमेश्वर के वचन को सीखना, अगर हम नहीं सीखते, उसे पढ़ते नहीं है, तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं, और उसका जो सामर्थ, उसका जो चंगाई है, वो उससे हम दूर रहते हैं। प्यारे लोग, अगर हम देखते हैं ये शब्द जो है बीमारी, ये जो शब्द है, अगर हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो उसे चला शब्द कहते हैं, चला, राइट, चला कहते हैं। तो प्रति एक अक्षर का एक चित्र की तरह है, यानी कि जो चित्र, जैसे हम लोग ABCD बोले एक शब्द में, जैसे अभी सिख अगर देखता जाए तो वो SIK है ना, यानी कि जब इब्रानी भाषा जब लिखा जाता है, उसमें जो एक एक शब्द है, वो एक एक शब्द एक तस्वीर की तरह है, एक चित्र की तरह है, यानी एक फोटो की तरह है, ठीक, फोटो की तरह है। और यह 3 अक्षर का शब्द है, जो बीमारी इब्रानी भाषा में 3 अक्षर का शब्द है, ठीक है। सुनना है क्या कहता है। पहला जो अक्षर है, हम लोग पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, और जो इब्रानी लिए लोग हैं वो लोग राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते, उल्टा नहीं, उन लोग के लिए सीधा है, ठीक, हम लोग के लिए उल्टा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो पहला अक्षर है, जो उसका जो अक्षर है, उसका जो चित्र है, वो एक फेंस की नहीं है। फेंस जो घर में, जो हम लोग घर बनाते हैं, फेंस लगाते हैं, या जो उसका जो चित्र है वो एक बड़ा सा दीवार की तरह है, राइट, दीवार की तरह। और दूसरा जो है वो एक बैल, और बैल हाँकने की जो छड़ी रहता है, जिसे हम चाबुक कहते हैं, जो छड़ी रहता है, उसका चित्र है, जिसके अर्थ, उसका अर्थ यह है सीखना, यानी कि अगर हम देखते हैं वो बैल है, और एक नया बैल को सिखाना है किस तरह से उसे खेत को जोतना है, हल को चलाना है, या दूसरे, बिकॉज बैल अगर हम रखते हैं तो 2 बैल साथ में रहता है, तो एक नया बैल को दूसरे बैल के साथ में जब उसे हम ज्वाटा को लगाते हैं, तो नया बैल को क्या करना है, सिखाना है। तो उसके सिखाने के लिए एक छड़ी रहता है, जिस अगर इधर जाए तो हम जब खींचते रस्सी ना, अगर आप जानते हो, तो वो इस तरह नहीं आता, तो उसे छड़ी से मारा जाता है, तो वो जाने, ओ हमें लगा जना में रोंग जाए, समझ जाए शायद हो ना। तो इसका जो चित्र है वो है बैल, और बैल हाँकने की चित्र, यानी कि सिखाना, उसका जो अर्थ होता है। जो तीसरे अक्षर को हम देखते हैं वो है खुली खिड़की, यानी कि ओपन विंडो, राइट, खुली खिड़की की चित्र है, जिसका अर्थ है अनुग्रह। परमेश्वर अपने अनुग्रह डालने
के लिए स्वर्ग की खिड़कियों को खोलता है। ठीक है, तो 3 अक्षर को हमने देखा। पहला जो था वो फेंस की समान है। ठीक, दूसरा जो हम देखते हैं एक छड़ी है जो बैल को सिखलाता है, उसका छड़ी है। तीसरा जो देखते हैं जो है वो खुली खिड़की है। ठीक, लेकिन हम ये अनुग्रह कौन है? राइट, पहला हम देखते हैं कि अनुग्रह कौन है। अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के अगर हम देखते हैं उसके विषय में कहता है कि वो परमेश्वर का वचन है। ठीक है, तो अगर हम परमेश्वर के वचन और हमारे बीच में फेंस आता है, परमेश्वर का वचन और से अगर हम फेंस या दीवार हो जाते हैं, यानी कि हम उससे दूर हो जाते हैं, या परमेश्वर का वचन जब हम सीखते नहीं है तो हम या बीमारी हमें छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है बीमारी से हमें छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है हमें बीमारी से छुटकारा देने के लिए। प्यारे लोग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब आप अनुग्रह या वचन को सीखने से दूर हो जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हो या बीमारी आपको छू सकते हो। वचन और आपके बीच में जब दीवार आ जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हो। हालेलुया। तो हमें ये हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर का जो वचन है उसे सीखने से दूर नहीं होना है। आमीन। परमेश्वर के वचन को सीखने से हमें दूर नहीं होना है। हालेलुया। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और मैं ये कहूंगा ये जान ले, चंगाई के लिए कोई रुकावट और बाधा नहीं है जब आप किसी परमेश्वर के अभिषेक व्यक्ति के पास आते हो प्रार्थना के लिए। लेकिन समझना यह है कि आप विश्वास के कारण परमेश्वर के वचन नहीं सीखने के कारण आप चंगाई को खो देते हो। आमीन। चंगाई को खो देते हो। हम लोग उसके विषय में अगले सप्ताह देखेंगे किस प्रकार से आप चंगाई खो सकते हो। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और यहीं समाप्त करें। पादरी साहब, दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के, क्योंकि आपके अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई को देते हो, अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाते हो। तो आज मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु कि आपके नाम में जो सामर्थ है, उस सामर्थ के द्वारा जितने भी लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, इस वक्त आपके चंगाई उनके शरीर में प्रकट होता है। यीशु आपके पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.